नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं सौरभ गुप्ता चर्चा करूंगा वैवाहिक योग के बारे में। वैवाहिक योग जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दो आत्माओं के एक सूत्र में बन जाने का नाम विवाह है। विवाह का एक और मतलब है एक नए जीवन का आरंभ। किंतु विवाह का सच्चा आनंद तभी है जब दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। इन्हीं सब तत्वों को देखते हुए आज हम विवाह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि विवाह किन सूत्रों के द्वारा आपकी कुंडली में विवाह का योग का निर्माण होता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा व्यक्ति की कुंडली में विवाह योग तो है लेकिन उसमें विलंबित विवाह योग है, तो उसमें देरी हो जाती है। तो हमें ये भी दिखा लेना चाहिए कहीं हमारे इन विवाह योग के अतिरिक्त हमारे कुंडली में कहीं विवाह बाधा योग तो नहीं है, विलंबित विवाह योग तो नहीं है, अविवाह योग का भी हमें अवलोकन कर लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं विवाह योग के कुछ सूत्रों के बारे में जिनसे हमारी कुंडली में विवाह योग क्रिएट होता है। यदि कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह, यदि वह अपने भाव में ही बैठा हो तथा उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो विवाह योग होता है। अब हम सेकंड बात करेंगे सप्तमी चाहे शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह, यदि वह कहीं भी बैठकर अपने सप्तम भाव को यानी पार्टनरशिप हाउस को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तथा सप्तम भाव पर किसी अन्य ग्रह की युति या दृष्टि ना हो तो विवाह योग होता है। अब हम थर्ड बात करेंगे कुंडली में चंद्रमा जहाँ स्थित हो उसमें सप्तम भाव का स्वामी चाहे वह शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह, यदि वह अपने भाव चंद्रमा से सप्तम भाव में बैठा है, वहाँ कोई पाप ग्रह ना बैठा हो ना देख रहा हो तो विवाह योग होता है। सप्तम भाव में बार बार कह रहा हूँ, सप्तम भाव पार्टनरशिप हाउस होता है यानी मैरिज हाउस होता है। अब हम फोर्थ के बारे में बात करते हैं। कुंडली में चंद्रमा जहाँ स्थित हो उसमें सप्तम भाव का स्वामी चाहे वह पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह, यदि अपने भाव को चंद्रमा से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तथा किसी अन्य पाप ग्रह कि वहाँ युति या दृष्टि ना हो तो विवाह योग होता है। अब हम फिफ्थ बात करेंगे यदि कुंडली में सप्तम भाव में कोई भी ग्रह ना हो ना ही किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो सप्तमेश बलवान होने पर विवाह योग होता है। अब हम सिक्स बात करते हैं यदि कुंडली में सप्तम भाव में 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशि में से कोई भी हो, सप्तमेश व शुक्र भी सम राशि में हो, सप्तमेश बली हो तो विवाह योग होता है। अब हम सेवेंथ बात करेंगे यदि दूसरे 7वें 12वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तथा गुरु से दृष्टि तो विवाह योग होता है। अब 8 हम बात करेंगे शुक्र द्विस्वभाव राशि मिथुन कन्या धनु मीन में हो तो विवाह योग होता है। तो इन सब से ये सब जो सूत्र हैं उनसे ये देखने को मिलता है कि आपकी कुंडली में विवाह योग है या नहीं है। अगर ये सारे योग हैं तो आपकी कुंडली में डेफिनेटली विवाह योग है। और अब आगे हम बात करते हैं कुछ और योगों के बारे में जिनके सूत्रों के द्वारा जिनसे कि कुंडली में डिफाइन होता है कि आपकी कुंडली में विवाह योग है। कुंडली में सप्तमेश जहाँ बैठा हो नहीं उसमें दूसरे 7वें 12वें भाव में सौम्य ग्रह हो तो विवाह योग होता है। 10th के बारे में बात करें तो पुरुष कुंडली में मीन लगन हो तथा सप्तम भाव में बुध स्थित हो तो शीघ्र विवाह हो जाता है। 11th के बारे में अब बात करते हैं जो कि यदि लगन से सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो किंतु पाप ग्रह की युति या दृष्टि ना हो तो विवाह योग होता है। अब हम 12th के बारे में बात करें। कुंडली में चंद्रमा जहाँ स्थित हो उससे सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो किंतु पाप ग्रह की युति या दृष्टि ना हो तो विवाह योग होता है। इन सबको के होने पर भी इन सबके होने पर भी और इनमें से किसी एक योग होने पर भी विवाह होना संभव है, लेकिन जितने अधिक योग मिलते होंगे उतना विवाह योग उतना ही अधिक पुष्ट होगा। इसके साथ ही ये भी देख लेना चाहिए जैसे मैंने पहले आपको बताया कोई विवाह बाधा योग विलंबित विवाह अथवा अविवाह योग तो नहीं है सब। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय माता दी। थैंक यू।